तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकेडी एग्जाम अपडेट्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जहां दोस्तों कट ऑफ जो है वो कितना रहने वाला है और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है, ताकि आप कितना नंबर लाएँ सेफ कि आपका सिलेक्शन जो है वो 100% हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपका सिलेक्शन जो है वो 100% हो जाए और आपका तैयारी जो है वो बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा तैयारी कीजिए कि आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो जाए, ठीक है। आपको मतलब ऐसा तैयारी नहीं करना है कि बीच में अटक जाना है, एक पर उधर तो एक पर इधर, बीच में आपको नहीं रहना है, आपको सीधा सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों आप ऐसा तैयारी रखिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो जाए, ठीक है। एक सीट आप अपना मान के चलिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना रहने वाला है, इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में, ठीक है। तो देखिए पेपर 1 तो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। ये आपको सिर्फ पास करना पड़ेगा। पेपर 1 जैसे ही आप पास करेंगे, और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 में जितना मार्क्स आप लाएंगे वो मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ अगर आप पेपर 1 पास कर लेते हैं तो ये सिर्फ आपका जो मेन गेट खुल जाता है परीक्षा के लिए, ठीक है। मेन गेट खुल जाता है नौकरी पाने के लिए। ये एक मेन गेट है, आपको मेन गेट पार करना है, ठीक है। ये मेन गेट है दोस्तों। अगर आपको खजाना लेना है तो तीन को गेट आएगा। सबसे पहले आपको मेन गेट पार करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेकंड और थर्ड गेट जैसे ही आप पार करेंगे आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और ये दोनों गेट आपको बहुत ही ज़्यादा मार्क्स से पास करना पड़ेगा। आपको आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए जैसे कि पेपर 1 है, ये आप क्वालिफाइंग कर लिए, ठीक है। तो उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3, ये इसमें जितना मार्क्स आप लाएंगे वो मार्क्स आपका जो है बहुत ही मायने रखता है। इसी मार्क्स से आपको नौकरी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मार्क्स सबसे अच्छा रहेगा तभी आपको नौकरी मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर 2 में आप कितना नंबर लाएंगे, सेफ स्कोर क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा का परीक्षा होगा, रिलीजन टेस्ट, ठीक है। क्षेत्र भाषा का परीक्षा होगा। आपने जो भी भाषा चुने होंगे, खोट्टा, नागपुरी, जो भी भाषा आपने चुने होंगे, तो देखिए इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहने वाला है वो 100, ठीक है। इसमें जो टोटल पेपर 2 में, यहाँ पर देख लीजिए, पेपर 2 में आपका जो टोटल क्वेश्चन रहने वाला है वो लगभग 100 रहने वाला है। और जो आपका मार्क्स रहेगा, ठीक है, मार्क्स जो रहने वाला है वो 300 रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है सेफ स्कोर क्या लाया जाए, ठीक है, कितना नंबर सेफ लाया जाए ताकि आपका जो है पेपर 2 आराम से क्लियर हो जाए और मार्क्स भी बहुत ही अच्छा आ जाए, ठीक है। तो सेफ स्कोर क्या है पेपर 2 में, तो दोस्तों देखिए अगर आप 70 से लेके 80 के बीच लाते हैं तो आप सेफ हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा नंबर ला लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इतना नंबर अगर लाते हैं तो आप 70 से लगभग 80 नंबर लाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मार्क्स है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मार्क्स है, ये बहुत ही अच्छा मार्क्स है, ठीक है। इतना नंबर अगर आप लाते हैं पेपर 2 में अगर आप इतना नंबर लाते हैं, 70 से लेकर 80 नंबर लाते हैं, तो ये बहुत ही सेफ स्कोर है, ठीक। तो पेपर 2 में लगभग जो सेफ स्कोर है वो 70 से लेकर 80 सेफ स्कोर है। इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पेपर 3 के बारे में। पेपर 3 के बारे में लगभग 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेगा और 450 मार्क्स का परीक्षा रहेगा, ठीक है। 450 मार्क्स रहेगा और 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसमें कितना नंबर लाया जाए, सेफ स्कोर इसमें कितना लाया जाए, पेपर 3 में सेफ स्कोर कितना लाया जाए, ठीक है। कितना नंबर लाएं ताकि आपका जो है इतना नंबर लाएं ताकि आपका पेपर 3 में सोचना ना पड़े कि हाँ मेरा कम आया है, मेरा ज़्यादा आया है, मेरा होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप इतना नंबर लाते हैं तो कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो पेपर 3 में देखिए सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और 450 मार्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लगभग इसमें लाना कितना है सेफ स्कोर, तो सबसे पहले तो आपको 120 क्वेश्चन या फिर 110 क्वेश्चन लगभग सही करना पड़ेगा, ठीक है। 110 क्वेश्चन लगभग सही करना पड़ेगा पेपर 3 में। ऐसा नहीं कि आपने गलत मार दिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग हो गया वगैरह वगैरह। अगर आप सही करते हैं 110 से लेके लगभग 120 क्वेश्चन बिल्कुल सही करते हैं तो आप पेपर 3 के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, लगभग ऐसा मान के आप चल सकते हैं, ठीक है। ये सेफ स्कोर है पेपर 3 के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पेपर 2 और पेपर 3 में आपका जोड़ के कितना नंबर आ रहा है, ठीक है, कितना मार्क्स, कितना क्वेश्चन आपका सही बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताए थे कि पेपर 2 और लगभग पेपर 3, ठीक है। तो पेपर 2 में मैंने आपको बताए थे 80, 70 से 80, तो 80 मान के चलते हैं। और इसमें आपको बताए थे मैंने 120। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 200, ठीक है। तो 200 हो जा रहा है। 200 क्वेश्चन आप अगर आप पेपर 2 और पेपर 3 मिला के सही करते हैं और मार्क्स जोड़ लेते हैं तो आपको तो पता ही होगा 600 हो रहा है। तो लगभग 600 हो जा रहा है दोस्तों।
तो अगर आप 600 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 600 अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट नहीं है दोस्तों कि 750 मार्क्स में 785 मार्क्स लाएगा, ऐसा स्टूडेंट बहुत ही कम है। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप 600 मार्क्स भी लाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो जाएगा। इसमें आप 50 मार्क्स और भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किए हैं तो कट ऑफ आ जा सकता है। ठीक है, तो लगभग 650 से लेकर लगभग 600 के बीच अगर आप नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो जाएगा। ये पेपर 2 और पेपर 3 का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जनरल का बात कर लेते हैं। तो लगभग जनरल का जो कट ऑफ रहने वाला है वो लगभग 590 से लेके 610 के अराउंड, ये जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी का। ओबीसी का कितना कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओबीसी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो लगभग 540 से लेके 580 के बीच रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये ओबीसी का कट ऑफ जो है रहने वाला है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और अगर आपने 540 से लेके 580 के बीच नंबर सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं एससी के बारे में। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कितना नंबर लाना चाहिए। ठीक है, कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें एससी कैटेगरी का तो यहाँ पर 500 से लेकर लगभग 530 आपको लाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको लाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको लाना पड़ेगा 500 से लेकर 530, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के बारे में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों बात करें एसटी कट का कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है जेएसएससी सीजीएल में। ये जो करंट जेएसएससी सीजीएल में जो एसटी का कट ऑफ जाने वाला है वो लगभग एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जाने वाला है वो लगभग 460 से लेके 500 के बीच रहने वाला है। दोस्तों एसटी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लगभग 460 से लेके 500 के बीच रहने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो लगभग 555 से लेके 570 के बीच इसका कट ऑफ जो है रहने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।